इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। रास्ते में मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। तो जीवन में आए हुए मोड़ को हम कैसे पहचानें? मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, पर इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। जीवन में आए हुए मोड़ को हम कैसे पहचानें? देखिए, नदी को सामने रखिए। नदी अपने उद्गम से चलती है तो सागर तक की यात्रा में उसमें कितने मोड़ और घुमाव आते हैं। जब अवरोध सामने आता है तो मोड़ लेना पड़ता है। मनुष्य को सीधे चलना चाहिए, लेकिन सीधे चलते चलते जब पहाड़ सामने खड़ा हो जाए तो रिवर्स आना अच्छी बात नहीं है। उस समय डायवर्सन खोजकर उस पहाड़ को पार करना चाहिए। मोड़ हमें तब लेना चाहिए जब वह हमारे लक्ष्य में रुकावट आने लगे, और मोड़ के लिए हमें वैसा ही मोड़ लेना चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। ये दोनों बातें लोग ध्यान में रखें तो जीवन में चाहे कितने भी मोड़ आए, वो अपने गंतव्य से भटक नहीं सकता। लेकिन जो लक्ष्य को अनदेखा करके चाहे जैसे मुड़ने लगते हैं, वे कहीं के नहीं होते। तो हमारा ध्येय क्या है, हमारा प्राप्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, देखना है। सब कुछ स्मूथ है, टर्न लेने की जरूरत क्या है। लेकिन आगे रास्ता नहीं है, रुकावट है, तो हमें दूसरा रास्ता घुमाव खोजकर आगे बढ़ जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जो तर्क सुने ही नहीं वो कट्टर, जो तर्क करे ही नहीं वो मूर्ख, और जो तर्क करने का साहस ना कर सके वो गुलाम है। यदि तर्क इतना महत्वपूर्ण है तो हमें किन मुद्दों पर कब, कहां और कैसे तर्क करना चाहिए? पूछा है कि तर्क को हम किन मुद्दों पर और कहां और कैसे अपनाएं। देखिए, तर्क वहीं तक उपयोगी है जो हमें तथ्य तक पहुंचा दे। तर्क के लिए तर्क करना पागलपन है, पर तथ्य तक पहुंचने के लिए तर्क या युक्ति का पालन करना समझदारी। तो हम तर्क को समझे, तर्क कहाँ है, कुतर्क से बचे, तर्क अपनाए। युक्ति होनी चाहिए, लेकिन युक्ति के लिए नहीं, तथ्य तक पहुंचने के लिए। कई बार
आधार विहीन तर्क लोगों के जीवन में उल्टे परिणाम खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति घी का घड़ा लेके जा रहा था। रास्ते में उसके मन में एक विकल्प आया, घृताधारम घटम व घटाधारम घृतम। ये घी घड़े के आधार पर है या घड़ा घी पर आधारित है। घृताधारम घटम व घटाधारम घृतम, घृताधारम घटम व घटाधारम घृतम। ये कीड़ा दिमाग में काटने लगा। अब तर्क चल रहा है, कौन किसके आधार पर है, कौन किसके आधार पर। दिमाग में वही कीड़ा काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। अंत में उसने सोचा कहाँ तक झंझट में पड़ेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। उसने घड़े को पलटा तो घी पिघला हुआ था, सब नीचे गिर गया। समझ में आ गया। तो जो वस्तु तत्व के निकट पहुंचने में सहायी है वो तर्क आलंबनी है। लेकिन जिससे हमारा ध्येय हमारे हाथ से छिटक कर चले जाए, घी बह जाए, वैसा तर्क त्याज्य है। तो तर्क करना समझदारी है, बशर्ते वो तर्क हो, कुतर्क ना हो। और बिल्कुल ठीक है, तर्कना ना होना मूर्खता है, और तर्क करने का साहस न कर पाना गुलामी। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाता है, तो क्या वर्तमान भव में पूजा पाठ केवल सदकर्म के लिए ही सहायक है और इनका फल इस जन्म में क्यों नहीं मिलता? इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। इस विषय में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये बात सत्य है कि आज हम जो भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व के कृत्यों का फल है। आज जो हम कर रहे हैं इसका फल भी हमें कालांतर में मिलेगा। लेकिन ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। हम जो भोग रहे हैं वो केवल पूर्व के कृत्यों को भोग रहे हैं, ये भी बात सही नहीं। और आज जो हम कर रहे हैं इसका फल आगामी जन्मों में ही मिलेगा, ये भी सही नहीं। हम पूर्व के कृत्यों को तो भोग रहे हैं जो हम लेकर आए हैं, लेकिन वर्तमान के कृत्य भी हमारे जीवन पर अपना प्रभाव रखते हैं। एक कर्म होता है जो संचित होता है, और एक कर्म होता है जो उपार्जित होता है। संचित कर्म हम जन्म से लेकर आए, उसमें अज का कोई पुरुषार्थ नहीं। लेकिन जो हमने उपार्जित किया है, इस भव के पुरुषार्थ के बल पर, अच्छा या बुरा, उसमें उसका कई अंशों में हमें आज भी फल मिलता है। कुछ का आज मिलता है, कुछ का कालांतर में मिलता है। हमें फल प्राप्त होता है। अच्छे बुरे का परिणाम अच्छा बुरा मिलता है, हर जीव को मिलता है। आपने पूछा है पूजा पाठ आदि केवल सत्कर्म की ही श्रेणी में है, या इसका हमें इस जन्म में फल भी मिलता है, क्योंकि जो हमने पुण्योपार्जन किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, आज भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा, मिलता है। देखिए, आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति के पापोदय से उसे कोई बीमारी हुई, ये उसके पिछले पाप का उदय मान ले। उस बीमारी की घड़ी में उसने अपनी सोच को अच्छा रखा, उसने धर्म ध्यान किया, अपनी विशुद्धि बढ़ाई और ला इलाज रोग से निवृत्ति पाली। मैं आपसे पूछता हूं, बीमारी तो पूर्वकृत फल मान लिए, स्वास्थ्य किस पुरुषार्थ का फल है? आज का है ना। ये आज के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज हम करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता। पुण्य और पाप के दो तरीके के फल मिलते हैं।
एक प्रत्यक्ष और एक पारंपरिक। हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, मन में संतुष्टि और प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती कि नहीं? कितनी देर बाद? करते ही होता है। समझ लो ये पुण्य का प्रत्यक्ष फल है। पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि, प्रसन्नता। पारंपरिक फल सुख समृद्धि। कोई बुरा कार्य करते हैं, मन में चिंता, तनाव, विकल्प, शंका होती कि नहीं? बुरा कार्य करते करते अंतर्मन रोकता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, मत करो, रोकता है। कदाचित कर भी ले तो मन में एक तनाव होता है, ये संताप है। तो पाप का प्रत्यक्ष फल संताप और पारंपरिक फल दुखदारित। सही सवाल रहा सवाल, वर्तमान में भी हम अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुतों के जीवन में हुआ है। मैं एक व्यक्ति के जीवन की बात आपसे कहता हूं। विपत्ति और बीमारियों में ग्रसित व्यक्ति ने अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त किया। बहुत उदाहरण आप सुनते हो, लोग प्रत्यक्ष कहते हैं कि हमने धर्म ध्यान किया और हमारा पाप कटा, हमने स्वास्थ्य लाभ लिया, लाइलाज बीमारी से भी मुक्त हो गए। हालांकि ये बात सत्य है कि कर्म के तीव्रोदय में कोई निमित्त काम नहीं करता, लेकिन बहुत अंशों में हम अपने पाप को प्रक्षालित कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ जो कभी करोड़पति था, लंबा नुकसान हो गया। लंबा नुकसान ऐसा कि 10,000 रुपये के लिए मोहताज हो गया, जो लाखों रुपया का दान करने में समर्थ था। उस व्यक्ति ने उस घड़ी में देखा कि अब कारोबार सब बंद हो गया, अभी अशुभ समय है, इसको जितनी शांति और क्षमता से निकाल सके निकाल देना चाहिए। उसके गांव में 7 जिन मंदिर थे। उसने नियम लिया, प्रतिदिन 7 मंदिर के दर्शन करके ही मुंह में पानी डालूंगा। लगभग 3.5-4 किलोमीटर होता और पैदल जाता। प्रतिदिन एक एक मंदिर को बदल करके पूजन अभिषेक करता। 45-47 टेम्परेचर में भी 11 बज जाते हैं, तब तक मुंह में पानी नहीं डालता। मन में क्षमता और संतोष कर्म का उदय है, जब होगा तो होगा। उसको आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 6 महीने बाद उस व्यक्ति की नासिक में एक बड़ी प्रॉपर्टी थी जो बहुत दिनों से लिटिगेशन में पड़ी थी। सामने वाले ने किसी के माध्यम से समझौता के लिए संदेश भेजा, वो उनसे मिल कर के बात किया, वो डील पूरी हुई और बहुत मोटी रकम उनके हाथ आ गई। उस घटना के 15 दिन बाद भोपाल के अरेरा कॉलोनी में उनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसका उनको पता भी नहीं था, जो उनके दादाजी ने पीसी सेठी के ज़माने में खरीदी। बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी, इनको कोई अता पता नहीं। वहाँ से एक व्यक्ति का मैसेज आता है, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, अगर इसको सल्टाना है तो सल्टा दो। वो वहाँ जाकर उसको सल्टा दिया। जो आदमी 0 पे आ गया था, फिर से पुरानी स्थिति में आ गया। ऐसा नहीं है कि वर्तमान का पुरुषार्थ काम नहीं करता, पर हाँ, अगर संचित कर्म ज़्यादा बुरे होंगे तो उपार्जित कर्म कई बार कमजोर पड़ जाता है, और उपार्जित कर्म यदि प्रबल है तो संचित कर्म कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हमारे हाथ में है, जो है उस पर ध्यान दो।
मैं क्या संचित करके आया हूं ये मुझे पता नहीं, पर मैं क्या उपार्जित कर सकता हूं इसका मुझे पता होना चाहिए। मुझे क्या उपार्जन करना है ये संकल्प मन में होना चाहिए। भाव विशुद्धि के साथ यदि हम उपार्जित कर्म के प्रति अपनी दृष्टि जगाएं, अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, तो बहुत संभव है हम अपने संचित कर्म के पाप को कमजोर कर दें, उपार्जित का लाभ ले लें। पुराणों में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। संचित कर्म से मैना सुंदरी को कोढ़ी पति मिला, श्रीपाल कामदेव से कोढ़ी हो गया, लेकिन मैना सुंदरी की भक्ति जन पुरुषार्थ से वो कोढ़ी कामदेव बन गया। यही तो फर्क है। तो हम अच्छा उपार्जित करें, अच्छे कर्म करें। और ध्यान रखना, जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं पुण्योपार्जन के निमित्त हैं, इनको अपनाने से कदाचित हमारी विपत्तियां भले न टले, पर उनको सहने की, झेलने की ताकत हमें जरूर मिल जाएगी, जो हमारे जीवन के लिए हर अर्थ में उपयोगी है। इसलिए मनुष्य को सदैव पुरुषार्थी बनना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए, अच्छा करने के लिए सतत उत्साही बनकर जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा 5 साल का बेटा बहुत ही चंचल है, एक जगह टिकता नहीं, तो क्या भावना योग के माध्यम से हम उसके मन को एकाग्र कर सकते हैं? देखिए, कई बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, पर इसको लेकर जितने आप चिंतित हैं उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रायः आज के पेरेंट्स ऐसे बातों को लेकर बड़े टेंशन में आ जाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं। आपने एक बात कही, पढ़ाई और धर्म की बातों को बड़े आसानी से ग्रहण कर लेता है, तो उसे करने दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे उम्र के विकास के साथ धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। अभी 5 साल का बच्चा नादान है, चंचलता है, धीरे धीरे थोड़ा उसमें बदलाव आएगा। आप ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए और उस बच्चे को लेकर परेशान होने की जगह बच्चे के संदर्भ में आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए कि मेरा बच्चा कम से कम डल तो नहीं है, मेरा बच्चा मंद बुद्धि तो नहीं है। अगर मेरा बच्चा एकदम डल होता, मंद बुद्धि होता, इनएक्टिव होता तो मैं क्या करता? मेरा बच्चा शरीर से लाचार होता तो मैं क्या करता? कम से कम इसमें इतनी अच्छाइयाँ तो हैं। तो पहले बच्चे को सुधारने की जगह अपनी सोच को सुधारिए, ताकि आपके मन में उत्पन्न होने वाली जो चिंता और परेशानी है वो थोड़ी कम हो सके। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, थोड़ी दिन में उसकी समझदारी आएगी, चीज़ें कम होगी। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो बचपन में बहुत ज़्यादा हाइपर थे, धीरे धीरे सामान्य होते हैं। थोड़ी बहुत 19-20 होती है तो उनको उस तरीके के मोटिवेशन से ठीक किया जा सकता है। अब 5 साल के बच्चों को एक लिमिट में ही समझाया जा सकता है, उम्र के साथ चीज़ें सुधरती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या तन से की जाने वाली सेवा मन से की जाने वाली सेवा जितनी ही प्रभावी होती है, और क्या भावना योग इसमें सहायक है? देखिए, सेवा तो सेवा है और सेवा की भावना का बड़ा महत्व है। मन की सेवा का भी अपना बड़ा प्रभाव है। हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है कि सारे संसार के मंगल की कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कि ये उक्ति अपने मन से सारे संसार की सेवा करने की भावना की ही अभिव्यक्ति है। तो हम पूरे संसार की सेवा करें। निश्चित रूप से वचन और शरीर से सेवा करने की एक सीमा होती है, लेकिन मन असीम है। पर मन की सेवा वही कर पाता है जिसका हृदय उदार है। मैं देखता हूँ कि लोग वचन और तन से तो फिर भी सेवा कर देते, धन से भी सेवा कर देते हैं, पर मन लोगों का कम लगता है। वहाँ बड़े कृपण हो जाते हैं। अपने विचार उदार बनाइए,
भावना निर्मल बनेंगे। अगर विचारों में उदारता हो, भावना निर्मल हो, तो हम बहुत अच्छा कार्य संपन्न कर सकते हैं और वो हमारे जीवन की प्रगति का आधार भी बन सकता है। इसलिए हम सेवा भाव रखें। भावना योग के बल पर हम अपनी सेवा की भावना को निश्चित तौर पर विकसित कर सकते हैं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।